क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल सहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। हेलो दोस्तों, तो अब चूंकि 31 मई को जो है जेपीएससी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिली, इसका मतलब है कि जेपीएससी के जो फॉर्म है उसको आने में लेट होगा। ठीक है, अब वो जून के लास्ट में या फिर जुलाई में आ सकता है। और जो मुझे लग रहा है कि अब एग्जाम जो है 7 to 10 जेपीएससी की तरह ही जो है सितंबर के लास्ट वीक में, जैसे कि सितंबर में हुआ था ना 24 सितंबर को 7 to 10 जेपीएससी का, वैसे ही जो है अब अपना 11 to 12 जेपीएससी का एग्जाम वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, पर क्या दिक्कत है अभी सुनिएगा जब हम जीएस पेपर 1 का डिस्कस करेंगे कि कितना वास्ट सिलेबस है जो हमको कवर करना है। आज इस वीडियो में हम जीएस 1 की बात करेंगे। अब नोटिफिकेशन खेलना बंद किया जाए, साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन की बात मतलब पूछ रहे थे उनको हम एक लास्ट टाइम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव है तो जो है 5 साल का जो आयु सीमा में छूट है वो मिलना ऑलमोस्ट तय है यारो। ठीक है, वो मिलना ऑलमोस्ट तय है, तो ना पढ़िए, नहीं तो होगा क्या ना कि आयु सीमा में तो छूट मिल गया लेकिन कट ऑफ में छूट नहीं मिलेगा। अब फिर वही है, 2 नंबर 4 नंबर से जो है पीटी रुक जाएगा। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन 10 जगह पता कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एज में छूट मिलेगा जो ये कर रहे हैं उनके लिए भी, ये मतलब ना लास्ट वार्निंग कॉल है कि अभी भी आप संभलिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप पीटी निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूं कि जो कंपटीशन है वो आयोग से नहीं है, वो सरकार से नहीं है। जो कंपटीशन है उन डेडिकेटेड स्टूडेंट से है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। वो अपना दिन रात एक किए हुए हैं। ठीक है, इंतजार में रहते हैं लेकिन बार बार जो है यही नहीं पूछते रहते, यही नहीं पता करते रहते कब आएगा। वो उनको पता है कि 400 सीट है, सभी जगह से इंफॉर्मेशन है, अगले साल इलेक्शन है, नोटिफिकेशन तो आना ही है, एग्जाम तो होना ही है, तो वो जो है जम के तैयारी में लगे हैं। बाकी पिछले वीडियो में हम आपको बता ही दिए कि क्यों 5,000 से 5200 बच्चे जो है फेल होंगे आप ही लोगों में से, और आप ही लोगों में से जो है 2,95,000 बच्चे जो है वो मतलब 5,000 से 5200 बच्चे पास होंगे और 2,95,000 जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे। आपको बता ही दिए, क्योंकि वो इसी चक्कर में पढ़ नहीं रहे हैं, अपना तैयारी नहीं कर रहे हैं, झूठो मुठो का टेंशन, नोटिफिकेशन कब आएगा, या फिर उनको पता है कि यार मिल जाएगा एज में आयु सीमा का छूट, लेकिन फिर भी झूठो का एक बहाना होता है ना नहीं पढ़ने का, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे मिल भी जाएगा तो क्या ही कर लोगे यार। ठीक है, पढ़ो ना, बार बार यही बोल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का हिसाब किताब वही है कि पीटी में जो है आपका 2 पेपर रहता है। ठीक है, पहला पेपर जो है वो इंडिया बेस्ड है, जो दूसरा पेपर है वो झारखंड बेस्ड है। पहले पेपर में 90 क्वेश्चन इंडिया का आता है अलग अलग सेक्शन से, 10 क्वेश्चन आता है झारखंड से। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग समझते हैं। टोटल 8 सेक्शन है। जो भी स्टूडेंट है उनको ये समझना है कि जितना अच्छे से डिफाइन करके सिलेबस बताया गया है जेपीएससी का उतना कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं बताया जाता है। सब जगह लिखा आता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, साइंस टेक से आएगा। ये कहीं नहीं लिखा होता है कि कितने कितने नंबर का आएगा। यहां पे आपको मिलेगा जैसे 4 सेक्शन है जहां से 15-15 क्वेश्चन उठाया जाएगा। जैसे हिस्ट्री, पहला है हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत से, प्राचीन भारत में आपका सिंधु सभ्यता हो गया, वहां से इंपॉर्टेंट चीजों पे क्वेश्चन आएगा। मगध एम्पायर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुई है, मौर्य, सुंगा, नंदा, वहां से क्वेश्चन रहेगा। पोस्ट मौर्यन से फिर क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गुप्ता से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। फिर आप आ जाइए मध्यकालीन भारत में, यहां से मतलब पूछ लेता है किस सबसे फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। उसके बाद जो सल्तनत आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ आपका, उसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोदी, अलग अलग जो वंश हुए उसका जो फेमस राजा है। जैसे ब्राह्मणों पे भी फिर से जजिया कर किसने लगा दिया। उसके बाद किसका जो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसका था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब पूछे जाते हैं। फिर मुगल से क्वेश्चन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन जो है आपका रहेगा मध्यकालीन भारत से। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा आपका मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में
भारत में यूरोपियंस का आगमन, ठीक है, किसने जो है प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अंग्रेजों ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल वहाँ से है, जैसे कि जो है सगौली की संधि किसके समय पे हुई थी। उसके बाद किसको जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं, यहाँ से मतलब गवर्नर जनरल वाइसरॉय से क्वेश्चन बनाया जाता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कौन था यहाँ पे गवर्नर जनरल, ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस का जो है नरम दल गरम दल, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो पहला 20 साल था वो नरम दल का था, मॉडरेट्स का। वो लोग ब्रिटेन में पढ़े लिखे थे, उनका जो है अंग्रेजों के प्रति झुकाव था, वो अच्छा मानते थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो अंग्रेज जो है वो खोखला कर रहे हैं। तो दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, स्टार्टिंग वाले जो लीडर्स थे वो नरम दल के थे। वो ना आम पब्लिक के बीच में जाते थे और ना जो है अंग्रेजों का खुल के विरोध करते थे। उसके बाद जब आपका बंगाल का विभाजन होता है तो फिर एक नया ग्रुप पॉपुलर होता है जिसको बोलते हैं गरम दल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, ये लोग मतलब आते हैं, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन रहता है। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आता है, कब हुआ, कब वापस लिया गया। उसके बाद होम रूल लीग से क्वेश्चन आता है, गांधी जी के मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार जो है फास्ट कहाँ पे रखा। और जो नया स्टूडेंट हमको क्वेश्चन का आइडिया कैसे लगेगा जी, आपको जो है घटना चक्र, जो कि हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, वो आपको लेना होगा या फिर PDF भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन पलटना होगा। क्वेश्चन देखिए, आपको ये नहीं इंतजार करना है कि हम टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे, नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप क्वेश्चन देखिए कि क्या क्या बन रहा है और तब उस चीज को पढ़िए। घटना चक्र में खास बात क्या है कि पहले जो है मतलब पढ़ाया गया, जो भी टॉपिक है उसको मतलब पढ़ाया गया है और फिर क्वेश्चन दिया गया है। तो काफी बढ़िया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो वहां पे आपको जो है काफी मदद मतलब मिल जाएगी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गया आपका हिस्ट्री से। उसके बाद अगर आप हमसे पूछिए कि सर जो GS पेपर 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर का है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है? तो हमको लगता है जो आपका करंट अफेयर्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पूछिएगा सर क्यों? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 क्वेश्चन तो सीधे लिखा है कि नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, जो भी प्रमुख घटनाएं देश के लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुई वहां से क्वेश्चन पूछेगा। कुछ इवेंट हुआ है जैसे कॉमनवेल्थ हुआ, उसमें इंडिया क्या मतलब जीता, वहां का मास्कॉट क्या था, ठीक है। वैसे ही देश में जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया, उसके अंदर क्या मतलब टारगेट रहा है, और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें देश में हुई हैं, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या फिर कुछ नया स्कीम आया हो, क्लाइमेट चेंज वाला हो, कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट, वहां से 15 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ इस बात को समझिएगा कि एक है आपका मिसलिनियस में आपको आपदा प्रबंधन, उसके बाद मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, उसके बाद UN इंटरनेशनल एजेंसीज, ये सब चीजें पढ़नी है। पॉवर्टी, गरीबी कैसे मेजर करते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं कोर तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसका भी कहीं ना कहीं आपका करंट के साथ संबंध है। और जैसे कि हम अभी जैसे कि दोस्तों के साथ बातचीत हुई, कुछ और सीनियर टीचर से भी बात हुई कि अभी जैसे है, अब जो रवैया जो अगस्त तक सीमित था वो चूंकि अब 31 मई को पास नहीं हुआ, अब एग्जाम भी थोड़ा मतलब पीछे टलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट से आएगा। तो अब जैसे सितंबर लास्ट में होने को है, तो एक साल का करंट अफेयर्स मतलब अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। अभी एक एल्यूटेरिया मैगजीन का जो आप ईयरली इशू आया है उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं, काफी अच्छा है। यूट्यूब पे जो है रवि IAS या रवि GK करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मतलब कंपाइलेशन रहता है, ठीक है। या फिर आपको जो भी बढ़िया लगे, हम मतलब जनरली हम इन दोनों को फॉलो करते हैं। मैगजीन में एल्यूटेरिया का देख लेते हैं और या फिर प्रतियोगिता दर्पण भी कभी कभी देख लेते हैं, और आपका जो है इतना में स्टेट पीसेस का काम चल जाएगा यार, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपका जो है क्या बोले, आपको यूट्यूब में रवि IAS रवि GK करके है, वो काफी मतलब बढ़िया अच्छा कंपाइलेशन आता है। हाँ, बाकी दृष्टि की मैगजीन भी बहुत जबरदस्त आती है जिसमें मेंस पर्सपेक्टिव से भी दिया रहता है। एल्यूटेरिया सब तो एकदम ऑब्जेक्टिव पर्पस से, तो उसको भी आपको परचेज करना चाहिए क्योंकि अलग अलग इवेंट पे जो है आपको मतलब अच्छी जानकारी मिलेगी। दृष्टि, अब समझ ही रहे हैं विकास देव कीर्ति सर का कितना बड़ा ब्रांड है, कितने लोग वहां से क्वालिफाई किए हैं, तो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, काफी बढ़िया रहता है।
तो उसको आप ले सकते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों पे दिया रहता है। और बाकी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से जो है एडुटेरिया हो गया, ठीक है, और आपका जो है रवि स्टडी जो बोले वो हो गया, ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं यारों। साथ ही साथ योजना कुरुक्षेत्र वो तो हर महीने परचेज करना ही करना है, भले अभी आप उसको पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो आपको मेंस में बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए कि जो है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट और करंट अफेयर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक साल का कवर करना होगा, अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का कवर करना होगा, तब जाके बात बनेगा यारों। तो हिस्ट्री हो गया 15 क्वेश्चन, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गया 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन हो गया आपका मिसलिनियस का जो बताए, ठीक है, 15 क्वेश्चन 45 हो गया, और 15 क्वेश्चन है साइंस टेक। अब यहाँ का जो झारखंड का साइंस टेक है ये थोड़ा अलग है। काहे अलग है जी, बाकी जगह जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जैसे आप बीपीएससी का देखेंगे तो 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है 6 क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस से रहेगा, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री। यहाँ मेन पूछता है एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, जैसे आपको क्रॉप दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें रबी क्रॉप है या नहीं है, खरीफ क्रॉप है या नहीं है, और दूसरा जो है जो पौधों की जो बीमारी है, जैसे पूछा था टिक्का जो है वो किसकी बीमारी है, तो ग्राउंडनट बादाम की बीमारी है। तो ऐसा जो है बैक्टीरिया वायरस फंगस के चलते अलग अलग बीमारियां होती हैं पौधों में, तो वो एकदम अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ एग्रीकल्चर में वैसा चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसी साल 2023 में एक नया वैरायटी आया है गेहूं का, जो कि ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सके। उसका नाम क्या है जी, HD 3385, HD 3385। अब पीटी में क्वेश्चन पूछ देगा कि HD 3385 क्या है, आपको जानकारी ही नहीं है, बोले सोचेंगे बाप रे बाप कितना टफ क्वेश्चन आया। लेकिन जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको तो पता है ना, ठीक है, इसलिए न्यूज़ फॉलो करना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। उसी तरह GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, अभी तक केवल कॉटन का ही था। अब चूंकि हमने देखा ही कि जब यूक्रेन रशिया का युद्ध लगा तो उसके चलते जो है मतलब तेल आना जो है बंद हो गया, ठीक है, और 200 तक पहुंच गया था खाने वाला तेल का कीमत। तो सरकार जो है अब इसी वजह से सरसों में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ किया है। तो DMH11 पूछ लेगा, DMH11 का संबंध किससे है, सरसों से है, गेहूं से है, चावल से है, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है मतलब पूछा जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गया कोर साइंस वाला, 6 क्वेश्चन हो गया एग्रीकल्चर साइंस, और 3 क्वेश्चन हो गया आपका IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है, इंडिया कौन सा है, परम सिद्धि है, या फिर और भी कुछ संबंधित चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ बना है, सेंटर कहाँ बना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहाँ बनाया है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन यादों रहेगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन। तो ये हो गया 15, 4 सेक्शन हो गया 15-15 वाला, 60 नंबर तो यहां से बन गए, 60 क्वेश्चन यहां से बन गए, सॉरी बार बार नंबर निकल जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो 60 क्वेश्चन मतलब कि 120 नंबर यहां तैयार हो गया। अब 4 सेक्शन है जो कि 10-10 क्वेश्चन का है, ठीक है। कौन कौन सा आपका है, पहला ज्योग्राफी, यहां से 10 क्वेश्चन रहेगा। और ध्यान रहे जैसे बाकी एग्जाम में यूपी में, बिहार में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। तो उसमें भारत की मिट्टी हो गई, आपको जो है लेटराइट सॉइल पे क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 दे देगा या कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद ब्लैक सॉइल हो गया, अलग अलग जो मिट्टी मिलती है उस पर, बंगाल खदर पे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा, बंगाल खदर पे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद जो है नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आपका जो है नदी सिस्टम आपका जो है इंडिया में है, एक हिमालयन नदी सिस्टम हो गया, उसमें आपका इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि जो है इंदस की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पे आप NCERT तो मतलब जरूर से फॉलो कीजिए, मतलब सारा NCERT अच्छा है, लेकिन जो ज्योग्राफी का NCERT है क्लास 11 वाला या फिर क्लास 9 में भी उसको दिया है, वो लाजवाब है, लाजवाब जबरदस्त है। तो आपको जो है सहायक नदियाँ पूछ लिया इंदस का कि बताइए कौन सा है, आपका जो है चिनाब है,
उसके बाद जो है रवि है, ब्यास है, सतलज है। क्या है जो मतलब सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी है, वो आप जानना है। या फिर आपका ब्रह्मपुत्र का पूछ लेगा कि तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो नदियों पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आपका जो प्रायद्वीपीय नदियां हो गया उनका जो है पूछ लेगा, नासिक से कौन सी नदी निकलती है, ऑप्शन दे देगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, पेनार ऐसा मतलब दे देगा। ठीक है, तो उसको देखना सहायक नदियां क्या है, उसको देखना। फिर नदियों को सजाने भी दे सकता है, जैसे दे देगा कि गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, इसको जो है घटते क्रम में सजाइए। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बाकी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बैंक आता ही आता है, वही घटना चक्र वाला, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है अभी अपना जो बैच करवाएंगे ना, उसमें यही सबसे क्वेश्चन करवाएंगे। हम लोग पढ़ाएंगे कम और क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, हम लोग का यही मकसद है कि सबको हमने यही कहा है कि 150 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, कि गिर पर के भी जो है 140 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाए। 150 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तब ना काम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, और ज्योग्राफी में जो है फिर आपका नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी पूछ लेता है। जैसे आपको दे देगा 3-4 मतलब टाइगर रिजर्व दे देगा, सजाने बोल देगा कि सजाइए इसको, नॉर्थ टू साउथ सजाइए। ठीक है, फिर आपका जो पहाड़ है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन दे देता है। पहाड़ों को भी मतलब आपको बोल देगा कि इसमें सबसे जो है दक्षिण में कौन सा पहाड़ है, नीलगिरी हिल है, कार्डमम है, अन्नामलाई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है डिटेल में पढ़ना होगा यार। पीटी को हल्के में मत लीजिए, पीटी आपको हल्का कर देगा। ठीक है, यही गलती जो है करते हैं खासकर जो नए स्टूडेंट है, कि हल्के में लेते हैं। अभी पीटी का आप डायमेंशन नहीं देखे हैं, और पीटी में पास होइएगा तभी मेंस लिख पाइएगा, है ना। तो देख ही रहे कि कितना वास्ट है, कितना वास्ट है। और आप जो है काहे में पगलाए हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब। अरे ठीक है, थोड़ा रुक के आए नोटिफिकेशन, दिक्कत का बात नहीं है। तैयार अभी थोड़ी है, हम तैयारी अभी थोड़ी पूरा हुआ है यार, तो आराम से आए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई जो है करना, क्योंकि आपको बता ही दिए कि एक ऐसा मतलब तबका है जो जेपीएससी का दीवाना है, जो बहुत कुछ कवर कर चुका है, उससे आपका कंपटीशन है। और आप जितना लेट कर रहे हैं ना तैयारी करने में, उतना आपका फेल होने का चांस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। अब बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, क्योंकि होता है ना कि झारखंड के स्टूडेंट सोए रहते हैं 20% को छोड़ के, लेकिन जैसे हल्ला होने लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा या फॉर्म आने वाला है, जैसे ये चीज मतलब 5-6 जगह से ये सुनने को मिल गया, उसके बाद जो है पढ़ाई चालू हो जाती है। तो ये जो है अब गेम ओपन हो चुका है। 20% तो पहले से कर चुके हैं, जनवरी फरवरी से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो है वो अब रेस में आ रहे हैं। तो अगर अभी आप नहीं जगे, नहीं लगे, और नोटिफिकेशन जो कि मान लीजिए कि अब जुलाई में आएगा, उसका इंतजार में आप रह गए, तो लिख के ले लीजिए कि पीटी में आपका इस बार नहीं होगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि कंपटीशन क्या है। ठीक है, 7 to 10 जेपीएससी पीटी में यही हुआ था। अच्छे अच्छे ऑफिसर 6 जेपीएससी वाले मतलब इसको एस्टिमेट नहीं कर पाए, प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, सोच ही नहीं पाए। वो यही सोचे कि 6 जेपीएससी में कम कट ऑफ गया था, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बढ़ेगा। नतीजा क्या हुआ, जो कि फाइनेंस सर्विसेज में है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है 6 जेपीएससी में, उनका 7 to 10 जेपीएससी पीटी जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से नहीं निकला। तो जब उनका नहीं निकला तो फिर आप क्या चीज है यार, या हम क्या चीज है। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि जेपीएससी पीटी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो है जैसा भी आयोग है, जैसा भी है, लेकिन जो उसका एक सेक्शन है वो बहुत ही डेडिकेटेड है, वो बहुत ही जो है जी जान से लगा हुआ है। और वही लोग जो है आपको बता ही दिए कि 5000 से 5200 लोग जो है फाइनल मतलब पीटी में फाइनल करेंगे, और बाकी लोग का नहीं हो पाएगा। तो जो इधर उधर मंडरा रहे हैं ना नोटिफिकेशन और एज को लेके, वही लोग 2,95,000 वाला में वही लोग ज्यादा आएंगे, ये बात को ध्यान रखिए। और हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि क्या है मैटर। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ये हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका
स्टैटिक भी रहता है और एक दो करंट से भी रहता है। स्टैटिक बोले तो 5 ईयर प्लान भले खत्म हो गया, 5 वर्षीय योजना, लेकिन वहां से क्वेश्चन मतलब पूछता ही पूछता, क्योंकि देश के विकास में उसका भी बहुत अहम योगदान रहा है। पूछ लेगा सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, ठीक है। या फिर जो है आपका जो है गैप कब लिया गया, एनुअल प्लान कब बनाया गया, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है यार। 5 ईयर प्लान पे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। उसके साथ ही कुछ कुछ जो आपका स्टैटिक चीज है, जैसे कि महंगाई का मेजरमेंट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता थोक सूचकांक होता है, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि WPI जो है थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। पिछली बार पूछा था कि क्या इस्तेमाल होता है, CPI कंबाइंड पे क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसे ही जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस देखने के लिए IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है जारी होता है। पूछ लेगा कौन निकालता है, ठीक है, NSO निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ब्यूरो निकालता है। या पूछ लिया कि IIP में 8 कोर सेक्टर है, बताइए सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। रिफाइनरी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, स्टील का है, सीमेंट का है। अच्छा एक चीज और ज्योग्राफी में, और एक और चीज आपको बताना भूल गए कि खनिज भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लिथियम का रिजर्व मिला है, हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में 1-2 साल पहले स्टार्ट की गई है, वेनेडियम का रिजर्व मिला अरुणाचल प्रदेश में, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जनजाति, कौन सी जनजाति कहां मिलती है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। यार बहुत बड़ा सागर है, समझते काहे नहीं हो, बहुत बड़ा सागर है, ठीक है, समझो इसको, देखो, है ना। फिर इकोनॉमिक्स में जैसे बताया कि आपका 5 ईयर प्लान हो गया, करंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सप्तऋषि कंसेप्ट था इस बार के बजट में 2023-24 के जो है, तो क्वेश्चन पूछ लेके बताइए इसमें से कौन सप्तऋषि में शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन दे देगा कि युवा शक्ति दे देगा, समावेशी विकास दे देगा, उसके बाद मान के चलिए कि आपको दे दिया उसमें स्पेस प्रोग्राम, मतलब ऐसा कुछ लिंक कर दिया, PM गति शक्ति दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। तो वहां से करंट से 1-2 क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। और ये ध्यान रखिए दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, जो कि पेपर 2 में आएगा। पिछले बार वहां से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बहुत अच्छे से जो है उस पर वीडियो बनाया है, आप देखिए, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे डालिएगा, बहुत अच्छा सा आपको 25 मिनट का वीडियो है, जिसमें झारखंड में साक्षरता दर बढ़ के क्या हो गई है, वर्ल्ड बैंक में 147 मिलियन डॉलर जो है लोन दिया, किस चीज के लिए दिया है, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया है, आपको देखने का जरूरत है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से ये हो गया आपका। फिर पॉलिटी पॉबेट से 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मतलब डिवीजन किया गया है कि 2 क्वेश्चन जो है आपका पंचायती सिस्टम से रहेगा, ठीक है, पंचायती सिस्टम म्युनिसिपैलिटी। जैसे कि 6 JPSC में पूछ दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उस समय उतना डेप्थ में पढ़े ही नहीं थे, ऑप्शन दे दिया था 243 ZA, 243 ZB, ZC, ZD। उस समय तो हम बस यही पढ़ते थे कि बाल मजदूरी जो है कौन से आर्टिकल में बैन किया गया, छुआछूत किस में बैन किया गया है, लेकिन अब उसका भी दायरा बढ़ रहा है, ठीक है, उसका भी दायरा बढ़ रहा है। और 6th में तो पूरा अमेंडमेंट, संशोधन भर दिया था, ठीक है, कि बताइए किस संशोधन से जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसको अलग किया गया। तो आपको पॉलिटी पॉबेट में जो है 2 क्वेश्चन रहेगा पंचायत से और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी से। उसमें आर्टिकल जो है जितने भी हैं उसको आपको रट लेना है। पूछ लेगा कि भाई जैसा BPSC में आया था कि जैसे कौन सा आर्टिकल है जो कि पंचायत के पावर से डील करता है। ऑप्शन दे देगा 243 D, E, F, G। पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े हैं तो फिर ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। उसी तरह पूछ लेगा कि जो राज्य चुनाव आयोग है या स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसका जिक्र कहां पे किया गया है, ठीक है, 243K में, 243I में, यहां से क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन वहां से हो गया। 4 क्वेश्चन जो हो गया वो पॉबेट से हो गया, हालांकि 7 JPSC में नहीं पूछा था, लेकिन वो करके जाना क्योंकि 6 JPSC में पूछा था। 7 JPSC में क्या हुआ था कि कुछ कुछ जो है ना सिलेबस को नहीं फॉलो किया था, ठीक है, हड़बड़ी में जो है क्वेश्चन बनाया गया था और पहले वाला ही क्वेश्चन जो है ला के दे दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस बार प्रॉपर जो है, क्योंकि टाइम मिला हुआ है तो प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। तो 4 क्वेश्चन वहां से हो गया। 4 क्वेश्चन आपका हो गया संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जो है, जैसे कि आपको दे देगा 371B
371C, 371D और राज्यों का नाम दे देगा, पूछेगा कि बताइए। अच्छा, एक चीज़ और, जो पंचायत उसमें कमिटी भी आपको देखना है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि कौन सा कमिटी है, जो कि बोला था कि त्रिस्तरीय नहीं, 2 स्तरीय जो है वही आपका पंचायत सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक लेवल वाला नहीं, गांव और जिला परिषद यही होना चाहिए। आपको ऑप्शन दे देगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, P थंगटंग कमेटी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अशोक मेहता कमेटी। उसी तरह आपका जो है पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा जैसे कि झारखंड जो है 5वीं अनुसूची में आता है ना, तो पूछ लेगा कि बताइए कौन सा पार्ट है। आपको पता है कि संविधान में 25 भाग है और 11 अनुसूची है, तो उसको भी डेली डेली आधा घंटा समय देना है, तब ना होगा। आपको क्या लग रहा है, मजाक है, ठीक है। मतलब एक से एक क्वेश्चन बन जाएगा यार। पॉलिटी पॉवर्ड में ही जो है एक तो अनुच्छेद पे क्वेश्चन बन सकता है, बोल लेगा कि भाई जो इंटरस्टेट ट्रेड होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार, बताइए कि वो जो है कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट से संबंधित की जो है, प्रेसिडेंट और मतलब स्पेशल एड्रेस करते हैं, गवर्नर स्पेशल एड्रेस करते हैं, उसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, ठीक है। 112 में तो चलिए बजट आपका हो गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए राज्यों में जो है कौन सा आर्टिकल है जिसमें मतलब उसका जिक्र किया गया है। बहुत डायमेंशन है, अनुच्छेद है, भाग है, शेड्यूल है, महत्वपूर्ण संशोधन है। ईडब्ल्यूएस का पूछ लेगा, बताइए ईडब्ल्यूएस कौन से संशोधन के द्वारा मतलब हुआ है, जीएसटी कौन से संशोधन के द्वारा हुआ, अभी तक भारतीय संविधान में कितना बार संशोधन किया जा चुका है। बहुत डायमेंशन है, बहुत डायमेंशन, ठीक है। लेकिन यही है कि आप जो खासकर नए लोग इस पे फोकस ही नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कि मतलब हलवा है, हम 1 महीना 2 महीना पढ़ेंगे अब बस काम बन जाएगा। नहीं होगा यार। 6 महीना लगाने के बाद हम लोग 140 क्वेश्चन सही कर पाए थे, 6 महीने लगाने के बाद, तो 2 महीना में क्या कर लोगे, ठीक है। इसलिए देखिए अभी तो अनाउंस हो चुका है, अभी आप लगिएगा, एक बार सिलेबस खत्म होगा उसको बार बार दोहराइएगा, टेस्ट दीजिएगा, तब जाके इधर सेट होगा। तो सही है कि अभी फॉर्म में टाइम है तो सही है, क्योंकि तैयार है नहीं अभी। तो पॉलिटी पॉवर्ड से 10 क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन हो गया, और 10 क्वेश्चन जो है फिर आपका झारखंड के आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन यहां भी रहेगा। और वही है कि आपको जेपीएससी पीटी निकालना है तो ज्यादा फोकस जो है पेपर 2 पे करना है, मतलब झारखंड वाले पे। और क्योंकि 110 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन उधर और 10 क्वेश्चन इधर भी, और उसके अलावा जो है और पेपर 2 के लिए हमने आपको बताया ही कि उड़ान प्लस मनीष रंजन आपको मतलब देखना होगा, प्लस आपको बैच में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आशीष सर करवाएंगे। हम पेपर 1 करवाएंगे जो इंडिया बेस्ड है, और जो आशीष सर है वो पेपर 2 करवाएंगे, ठीक है। और आपको जो है 2 क्लास लिया जाएगा डेली, लगभग आपको 3 घंटे क्लास मिल जाएगा, ठीक है। 2.5 घंटे से 3 घंटे का आपको क्लास डेली बेसिस पे मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अब आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, और इसको जो है, और हाँ आज रात को 8 बजे हमने डेमो क्लास रखा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 पे जो है मैसेज कीजिए, और लिंक आपको 7:40 तक मिल जाएगा, ठीक है। 8 बजे से डेमो क्लास है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो मतलब इंग्लिश रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि किसी भी मीडियम को दिक्कत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल ही मतलब रहता है, आपको पता ही है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको ढेर सारा करवाया जाएगा, और एकदम इजी लैंग्वेज में। और फीस भी जो है हमारी बहुत हाई नहीं है, 2000 रुपये हम लोगों ने फीस रखा है। 75 दिन 75 डेज का हमारा जो है ये बैच चलेगा, 75 डेज का, ठीक है। हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि अगस्त लास्ट होते होते जो है पूरा आपका चीज़ कवर करा दे फटाफट, ताकि आप उसको फिर और रिवीजन कर सके। और अभी यही मान के चलिए कि नोटिफिकेशन लेट से आएगा, लेकिन फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। और हमको तो लग रहा है, हम लोग को लग रहा है दोस्त, जो जितने भी टीचर्स जो पढ़ाते हैं, कि 7 to 10 जेपीएससी की तरह ही आपको सितंबर के लास्ट वीक में जो है पीटी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो और उम्मीद है आपको पूरा आइडिया कन्वे हो गया होगा,
शाम को मिलिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9102298362 पे। गूगल मीट पे जो है ये क्लास लिया जाएगा, है ना। और आपको लिंक जो है व्हाट्सएप पे जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो वहीं पे आपको शाम को जो है लिंक दे देंगे, है ना, और डिटेल में आपको चीज़ों को वहां पे समझाया जाएगा यादव। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। मेहनत होगी, जीत होगी यादव।